अधिकारियों को सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर गुड़गांव में प्रशिक्षित किया जा रहा है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सेवाकालीन पाठ्यक्रम और अधिकारियों से संबंधित प्री प्रमोशनल कोर्सेज के साथ साथ विभागीय रूप से सूचीबद्ध राजपत्रित अधिकारियों तथा इंजीनियरिंग अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण एवं मेडिकल अफसरों का कॉम्पिटाइजेशन कोर्स आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में संचालित किया जाता है। इसके अलावा इस संस्थान में बीपीआरएनडी द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी आंतरिक सुरक्षा के मामलों में एक मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र है और इसे आंतरिक सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञता रखने वाली एकमात्र केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स अकादमी होने का गौरव प्राप्त है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। जोश और उत्साह से भरी राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ मैं अनुरुद्ध प्रताप, सहायक कमांडेंट, आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की इस पावन भोर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान के इस भव्य प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी को विदित है, आज के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डिपार्टमेंटली अपॉइंटेड गस्टेड ऑफिसर्स क्रम संख्या 19 के 19 प्रशिक्षु अधिकारी विधिवत रूप से बल के अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। यह अधिकारी आज के शपथ ग्रहण के उपरांत समस्त भारतवर्ष में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न इकाइयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सेवा, साधना एवं ज्ञान के नए मानक स्थापित करेंगे। बिगुल की ध्वनि के साथ आज के शपथ ग्रहण समारोह का प्रारंभ होगा। मार्कर रेखा पर अपने नियत स्थान को ग्रहण करती हुई परेड सच मध्य सच की कार्यवाही करती हुई सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे करतल ध्वनि से परेड में शामिल अधिकारियों का उत्साहवर्धन करें। आज की इस भव्य शपथ ग्रहण परेड के कमांडर हैं श्री अवनीश कुमार शुक्ला, प्रशिक्षु अधिकारी। इस परेड में कुल 2 प्लाटून सम्मिलित हैं। प्लाटून संख्या 1 जो कि आपके बाएं हैं की कमान संभाली है श्री नसीब कुमार, प्रशिक्षु अधिकारी ने। वहीं आपके दाएं प्लाटून नंबर 2 के कमांडर हैं श्री मंजीत सिंह, प्रशिक्षु अधिकारी। आइए अब आपको इस परेड को संचालित करने वाले अधिकारियों से परिचित कराते हैं। आज के शपथ ग्रहण परेड के परेड कमांडर हैं
श्री अवनीश कुमार शुक्ला, प्रशिक्षु अधिकारी। आपका जन्म 30 जून 1992 को उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में हुआ। अयोध्या से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में बीटेक की उपाधि प्राप्त की तथा दिनांक 29 जुलाई 2015 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आप उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। अपनी सेवा काल के दौरान आपको अदम्य साहस और शौर्य के लिए वीरता का पुलिस पदक प्रदान किया गया। आप अखिल भारतीय स्टैंड अलोन स्नाइपर कंपटीशन 2023 एवं 2025 के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। प्लाटून नंबर 1 के कमांडर हैं श्री नसीब कुमार, प्रशिक्षु अधिकारी। आपका जन्म 20 जुलाई 1991 को हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा शासकीय विद्यालय लुक्सर से प्राप्त की है। तदुपरांत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आप दिनांक 26 जुलाई 2016 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। आप विश्वविद्यालय स्तर के कुश्ती विजेता भी रहे हैं। प्लाटून नंबर 2 के कमांडर हैं श्री मंजीत सिंह, प्रशिक्षु अधिकारी। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1989 को पंजाब राज्य के जिला जालंधर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जालंधर से संपन्न हुई। आप लालपुर खालसा कॉलेज जालंधर से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं। आप 30 अप्रैल 2012 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। आज पास आउट हो रहे 19वें डीगो बैच के कुल 19 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बैच उत्तर प्रदेश से 6, हरियाणा से 3, बिहार से 2, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा व मध्य प्रदेश से एक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 33 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण काल में इन सभी 19 प्रशिक्षु अधिकारियों ने विभिन्न इंडोर, आउटडोर तथा जंगल वारफेयर जैसे विषयों में ज्ञान प्राप्त किया है तथा अब तैयार हैं देश सेवा के लिए ये प्रशिक्षु अधिकारी। अब से कुछ ही देर में हमारे मध्य आगमन होगा श्री सुधांशु सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू का। आगमन हुआ श्री सुधांशु सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, आंतरिक सुरक्षा अकादमी का। परेड द्वारा उप महानिरीक्षक महोदय को सलामी शस्त्र के माध्यम से सम्मान दिया गया। श्री सुधांशु सिंह का जन्म 26 अप्रैल 1970 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में हुआ। आप 24वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आप 30 जून 1993 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुए। आप विधि स्नातक हैं और आपने 32 वर्षों के लंबे, उत्कृष्ट व अति महत्वपूर्ण सेवा काल के दौरान विशेष सुरक्षा समूह और सीआरपीएफ के सभी थिएटर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, मैनर्स एंड एटिकेट्स, फेस ऑफ विद सीपीआई माओइस्ट इन छत्तीसगढ़, अ टेक्टिकल गाइड, कर्तव्य के प्रति
आपके निरंतर व समर्पित प्रयास को मान्यता देते हुए आपको विभिन्न पदक और अलंकरण से सम्मानित किया गया है, जैसे आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, महानिदेशक की प्रशंसा डिस्क और प्रमाण पत्र 3 बार, निदेशक एसपीजी द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र 29 बार और वर्तमान में आप आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत हैं। कुछ ही समय में हमारे मध्य आगमन होगा श्री शिव कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशासन आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू का। आगमन हुआ श्री शिव कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशासन का। परेड द्वारा उप महानिरीक्षक महोदय को सलामी शस्त्र के माध्यम से सम्मान दिया गया। आपका जन्म 22 नवंबर 1968 को सूरजकुंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप 22वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आप 4 फरवरी 1991 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए। 34 वर्षों की अपनी लंबी और निष्ठापूर्ण सेवा अवधि के दौरान आपने सीआरपीएफ के विभिन्न संवेदनशील और अति संवेदनशील थिएटर्स में सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप आंतरिक सुरक्षा अकादमी में उप महानिरीक्षक प्रशासन के रूप में तैनात हैं। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रभावशाली कार्य के लिए आपको पुलिस विशेष ड्यूटी पदक एवं विभिन्न प्रशंसा डिस्क और प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है। अब से कुछ ही समय में आगमन होगा हमारी आज की विशिष्ट अतिथि वीर नारी श्रीमती रामकंवरी देवी, धर्मपत्नी शहीद रामनिवास सहायक उप निरीक्षक का। प्रशिक्षण सचेत, सुविचारित और नियोजित प्रयासों की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं में एक विशेष प्रकार की योग्यता, दृष्टिकोण, गुण कौशल, विशेषज्ञता और अभिविन्यास विकसित करना है। इस प्रकार प्रशिक्षण किसी भी संगठन में कर्मियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन, ज्ञान, कार्य, नैतिकता और परिचालन दक्षता की भावना विकसित करना एक मूलभूत आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने, उनके समग्र विकास पर जोर देने और उन्हें उचित ज्ञान से सुसज्जित करने का प्रयास करती है, जिससे
उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जो उन्हें राष्ट्र की निरंतर विकसित होती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का बहादुरी और प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य ज्ञानेन साध्यते शक्ति इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वर्ष 1939 में केवल एक बटालियन के साथ नीमच में स्थापित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में विकसित हो गई है। इसकी 248 इकाइयां पूरे देश में तैनात हैं। राष्ट्र के प्रति 85 वर्षों की शानदार सेवा में बल के बहादुरों ने अदम्य साहस, अभूतपूर्व धैर्य और अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने विविध, बहुधा और निरंतर विकसित हो रही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी और सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। यह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किसी भी स्थिति के लिए समय परीक्षित बल के रूप में उभरा है। सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय विभागीय रूप से चयनित राजप्रतिनिधि अधिकारियों के 19वें बैच के आकर्षक पासिंग आउटकम सत्यापन समारोह के साथ जुड़ रहा है। मंजिल पर मुझे देखकर हैरान है दुनिया, मगर किसी ने पैरों के छाले नहीं देखे। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है, तुम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास हो। तुम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास हो। अब से कुछ ही समय में हमारे बीच हमारी आज की विशिष्ट अतिथि वीर नारी श्रीमती रामकंवरी देवी धर्मपत्नी शहीद रामनिवास सहायक उप निरीक्षक का आगमन होगा। आगमन हुआ वीर नारी श्रीमती रामकंवरी देवी धर्मपत्नी शहीद रामनिवास सहायक उप निरीक्षक का। परेड कमांडर ने परेड को सावधान करते हुए वीर नारी श्रीमती रामकंवरी देवी जी को सम्मानित किया। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप शहीद रामनिवास सहायक उप निरीक्षक की धर्मपत्नी हैं। श्री रामनिवास सहायक उप निरीक्षक का जन्म 7 जुलाई 1984 को राजस्थान के जोधपुर जिले के छोटे से गांव
हीरा देसर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव हीरा देसर व अपनी तहसील भोपालगढ़ में प्राप्त की। तदुपरांत आप 2003 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षी के रूप में भर्ती हुए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आप देश के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तैनात रहे। आप बल के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ व समर्पित रहे। इसी समर्पण के परिणाम स्वरूप आप 2011 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पास करके मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्त हुए। मुख्य आरक्षी के रूप में आपके अनुभवों को देखते हुए बल द्वारा आपको प्रशिक्षण संस्थानों में तैनाती दी गई, जिसे आपने बखूबी निभाते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आपकी तैनाती के दौरान रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच तथा आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू को गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया, जिसके लिए दोनों ही अवसरों पर आपको महानिदेशक महोदय द्वारा उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच में ही तैनाती के दौरान आपको गृह मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण में आपकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देते हुए 2017 में प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। दिनांक 26 सितंबर 2025 को जबकि रामनिवास सहायक उप निरीक्षक उक्त डीगो 19 की नीमच फील्ड फायरिंग रेंज पर फील्ड फायरिंग एवं युद्ध अभ्यास करवा रहे थे, तभी राइफल ग्रेनेड फायरिंग अभ्यास के दौरान एक ग्रेनेड दुर्घटनावश व तकनीकी कारणों से समय से पूर्व फट गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए व उपचार के दौरान दिनांक 30 सितंबर 2025 को एम्स नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली व शहादत को प्राप्त हुए। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दर्शन लाल गोला, निदेशक महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान, अब से कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे। पार्स में बज रही फनफेयर की धुन इस बात का संकेत है कि हमारे मध्य आगमन हो चुका है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दर्शन लाल गोला, निदेशक आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू का।
परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी शस्त्र के माध्यम से जनरल सैल्यूट दिया गया। दिल्ली में 10 जुलाई 1966 को जन्मे श्री दर्शनलाल गोला ने अपनी 36 वर्षीय सेवा काल के दौरान अपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और कार्य के प्रति समर्पण का पूर्ण परिचय दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने 4 जुलाई 1989 को सहायक कमांडेंट के रूप में सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। आप 21वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। अपने शानदार करियर में आपने पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और त्रिपुरा जैसे विविध क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। आपने 4 बटालियनों, 3 ग्रुप सेंटर्स और 1 सेक्टर की कमान संभाली है। 24 जनवरी 2025 को त्रिपुरा सेक्टर के नेतृत्व के बाद आप वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा अकादमी के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा काल के दौरान 2005 में मोतिहारी, बिहार में 45वीं बटालियन आपने कमांड की। आपके मार्गदर्शन में बटालियन के 25 वीर जवानों ने 500 नक्सलियों का पीछा कर मुठभेड़ की व 6 नक्सलियों को मार गिराया और पुलिस थाने से लूटे गए हथियार व गोला बारूद बरामद किए। सभी 25 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और 7 को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। कंधमाल दंगे में भी रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट के रूप में आपने सैनिकों का कुशल नेतृत्व करते हुए हजारों लोगों की जान बचाई। कमांडेंट के रूप में ही आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ खंडपीठ की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अयोध्या निर्णय के दिन सुरक्षा योजना तैयार की, जिसके लिए आपको माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की ओर से लिखित प्रशंसा से सम्मानित किया गया। कर्तव्यों के प्रति आपके अटूट समर्पण को मान्यता देते हुए आप विभिन्न पदकों से सम्मानित हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, डीजी की प्रशंसा डिस्क और प्रमाण पत्र 5 बार। आपके अनुसार सम्यक व सतत प्रशिक्षण और आत्म विकास समग्र प्रगति के आधार हैं। यह परिचय आपके प्रेरणादायी नेतृत्व, साहस और देश के प्रति समर्पण की एक झलक प्रस्तुत करता है। परेड कमांडर श्री अवनीश कुमार शुक्ला प्रशिक्षु अधिकारी सधे हुए कदमों से शपथ ग्रहण के लिए मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर अग्रसर। और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज की भव्य शपथ ग्रहण परेड को आरंभ करने के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया गया और परेड कमांडर पुनः अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। अब परेड के भव्य प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज एवं सीआरपीएफ ध्वजवाहक अर्थात निशान टोली का आगमन हो रहा है। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे व वर्दीधारी राष्ट्रगान के सम्मान में सैल्यूट करेंगे।
निशान टोली की कमान संभाल रहे हैं निरीक्षक जीडी सत्य प्रकाश गर्ग। और राष्ट्रीय एकता एवं सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजवाहक हैं सहायक उपनिरीक्षक पांचूलाल जाट। तथा बल का सिरमौर गौरवशाली निशान अपने हाथों से संभाले हुए हैं सहायक उपनिरीक्षक रेवत सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दिनांक 19 मार्च 1950 के दिन भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रथम बार निशान प्रदान किया गया था। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके समक्ष इस समय ध्वजवाहक द्वारा मुख्य शपथ से पूर्व सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान का भावी स्पर्श कराया जा रहा है। यह इन अधिकारियों के जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है। उन्हें उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है। परेड के अगले क्रम में मैं श्री सुधांशु सिंह उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण आंतरिक सुरक्षा अकादमी से प्रशिक्षु अधिकारियों के शपथ ग्रहण की कार्रवाई हेतु विनम्र अनुरोध। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत और संवैधानिक रूप से स्थापित भारत सरकार का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ईमानदारी और सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और वायु जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे भी मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण परेड के भव्य प्रांगण से अब राष्ट्रीय ध्वज एवं सीआरपीएफ ध्वज अर्थात निशान टोली का प्रस्थान होगा।
सभी दर्शकों से मेरा पुनः विनम्र अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी राष्ट्रगान के सम्मान में सैल्यूट करें। परेड के अगले क्रम में अब मैं श्री शिव कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशासन आंतरिक सुरक्षा अकादमी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्वागत भाषण से हम सभी को संबोधित करें। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री दर्शनलाल गोला, निदेशक महानिरीक्षक आईएएस से विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, अध्यापक जन, परिवारजन, मीडिया बंधु, विभिन्न स्कूलों के उपस्थित छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं आंतरिक सुरक्षा अकादमी की तरफ से डिगोस के 19वें बैच के दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दर्शनलाल गोला, निदेशक महानिरीक्षक का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। महोदय, आप मूल रूप से दिल्ली से हैं। आपका जन्म 10 जुलाई 1966 को हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से बीएससी की उपाधि प्राप्त की एवं 4 जुलाई 1979 को 21वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के रूप में केंद्रीय जल पुलिस बल में शामिल हुए। आपने अपने 36 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा अवधि में के दौरान पूरे समर्पण भाव एवं अनुकरणीय नेतृत्व की साथ भारत के कठिनतम एवं उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित सभी क्षेत्रों में अपनी अहम सेवाएं दी हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपकी यह गरिमामयी उपस्थिति आपकी प्रशिक्षण के प्रति लगाव एवं रुचि को प्रकट करती है। मुझे विश्वास है कि आपकी उपस्थिति से आज पास आउट हो रहे सभी प्रशिक्षु अधिकारी एवं उनके परिजन गौरवान्वित महसूस करेंगे। महोदय, आज की परेड में 19 डीगोज भाग ले रहे हैं। डीगोज 19वें बैच का प्रशिक्षण 28 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 32.5 सप्ताह के दौरान इन अकादमी में इन प्रशिक्षुओं ने हर क्षेत्र में भरपूर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें विधि का ज्ञान, फील्ड क्राफ्ट, वेपन एवं टैक्टिक्स, जंगल वारफेयर के साथ लीडरशिप के गुण एवं कमांडर की सूझबूझ से संबंधित सभी विषय सम्मिलित हैं। इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत व मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अकादमी ने पुरजोर प्रयास किया है, जिसके लिए मैं सभी अधिकारियों एवं प्रशिक्षण स्टाफ की सराहना करता हूं। लगभग 5 वर्षों से भी अधिक इस बल में सेवाएं देने के पश्चात इन सभी प्रशिक्षु अधिकारियों का राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, जो कि इनमें विद्यमान सतत मेहनत और बेहतर करने की तमन्ना को दर्शाता है। इसलिए यह दिन वास्तव में इनके और इनके परिजनों के लिए गर्व का दिन है।
इसके पश्चात इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इनकी कामयाबी, मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये अधिकारी इस गौरवशाली बल का नाम रोशन करेंगे। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रशिक्षण के दौरान ली गई परीक्षाओं में इन प्रशिक्षु अधिकारियों को कई कठिन परिस्थितियों से गुजारा गया है और इसमें इन सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। महोदय, इस प्रशिक्षण के दौरान इन समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों का अनुशासन एवं आचरण भी उच्च कोटि का रहा है, जो कि हमारे अनुशासित बल की उच्च परंपराओं के अनुरूप है। ट्रेनिंग के दौरान इनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मैं इन सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन प्रशिक्षु अधिकारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विभिन्न क्षेत्रों में एवं गतिविधियों में पुरस्कार अर्जित किए हैं। प्रशिक्षण के उपरांत बल एवं पूरे राष्ट्र को इन नए पास आउट अधिकारियों से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अधिकारी बल के लक्ष्यों को बल की उच्च परंपराओं के अनुसार प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। परेड में अब समय है पुरस्कार वितरण का। अब पुरस्कार वितरण की कार्यवाही होगी। आज का युग प्रतियोगिता का युग है एवं प्रतियोगिता की भावना प्रतियोगियों के स्तर को ऊंचा उठाती है। 33 सप्ताह के कठिन परिश्रम एवं समय समय पर प्रशिक्षण के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षु अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरे को जितना तराशा जाए वह उतना ही और निखरता है। प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षु अधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करके अपने जोश, उत्साह, परिश्रम एवं योग्यता का परिचय दिया है। आज इस मंच से उन विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी दी जाएगी। मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वो प्रतियोगियों को सम्मानित करें। साथ ही श्री सुधांशु सिंह उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण से अनुरोध करता हूं कि वह महोदय की अगवानी करें। दर्शक दीर्घा से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह विजेताओं का करतल ध्वनि से मनोबल बढ़ाएं व उत्साहवर्धन करें। विजेताओं की श्रेणी में सर्वप्रथम बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग श्री मंजीत सिंह, सहायक कमांडेंट। आपने
पिछले 33 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री मंजीत सिंह, सहायक कमांडेंट। बेस्ट इन फायरिंग के लिए श्री नसीब कुमार, सहायक कमांडेंट। आपने प्रशिक्षण काल के दौरान आयोजित विभिन्न हथियारों की फायरिंग प्रतियोगिताओं में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अचूक निशाना लगाया है, जिसके लिए आपको बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री नसीब कुमार, सहायक कमांडेंट। बेस्ट इन इंडोर के लिए श्री कुमार माधव, सहायक कमांडेंट। आपने प्रशिक्षण काल के दौरान विभिन्न अकादमिक विषयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए आपको बेस्ट इन इंडोर की ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री कुमार माधव, सहायक कमांडेंट। बेस्ट इन आउटडोर के लिए श्री मंजीत सिंह, सहायक कमांडेंट। आपने प्रशिक्षण काल में विभिन्न आउटडोर विषयों जैसे हथियार, शारीरिक प्रशिक्षण एवं ड्रिल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको बेस्ट इन आउटडोर ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री मंजीत सिंह, सहायक कमांडेंट। बेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग के लिए श्री मस्के उमेश किशन, सहायक कमांडेंट। आपने प्रशिक्षण काल के दौरान हुई पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री मस्के उमेश किशन, सहायक कमांडेंट। और अब बारी है सभी क्षेत्रों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी के लिए श्री अवनीश कुमार शुक्ला, सहायक कमांडेंट। आपने 33 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण काल में सभी क्षेत्रों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको 19वें बैच के ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री अवनीश कुमार शुक्ला, सहायक कमांडेंट।
तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ट्रॉफी ग्रहण कर पुरस्कार विजेता अपने गंतव्य की ओर जाते हुए। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दर्शन लाल गोला, निदेशक महानिरीक्षक आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण करने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती राम कंवरी धर्मपत्नी एएसआई स्वर्गीय श्री राम निवास यादव, श्री शिव कुमार सिंह उप महानिरीक्षक प्रशासन, श्री सुधांशु सिंह उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, डॉक्टर अरुण शर्मा, न्यायाधीश महोदय श्री बिश्नोई, अन्य गणमान्य अतिथिगण, 19वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारी, प्रफुल्लित परिजन, सम्मानित महिलाएं, अधिकारीगण, अन्य विभागों से पधारे वरीय पदाधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, सैनिकों, प्यारे बच्चों और मीडिया के मेरे बंधुजन, सबसे पहले मैं 19वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने और आज के दीक्षांत समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह के भव्य आयोजन और इन प्रशिक्षु अधिकारियों के आंतरिक सुरक्षा अकादमी के मापदंडों के अनुरूप बुनियादी प्रशिक्षण के लिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्हें विभिन्न सामरिक विषयों, आधुनिक हथियारों, आधुनिक टेक्नोलॉजी यथा एआई व ड्रोन, यूएवी का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें मानवीय मूल्यों व गरिमा का ध्यान रखते हुए परिचालनिक कार्रवाई में संवेदनशील रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इनका 33 सप्ताह का प्रशिक्षण आंतरिक सुरक्षा अकादमी के उच्च मापदंडों के अनुरूप हुआ है। अकादमी ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों को मानसिक व शारीरिक रूप से दक्ष बनाने के लिए गहन एवं सतत प्रयास किए हैं, जो कि हमारे बल्कि विभिन्न परिचालनिक परिस्थितियों में तैनाती के लिए परम आवश्यक हैं। इन प्रशिक्षु अधिकारियों व इनके परिजनों के लिए यह गौरव और हर्ष का विषय है कि इन अधिकारियों ने यह सफलता लगातार प्रयत्नों तथा आगे बढ़ने की शक्ति, इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत से प्राप्त की है। बल की उच्च परंपराओं के अनुसार देश हित सर्वोपरि है
फिर आपका बल, फिर जवानों का हित और अंत में आपका स्वयं का कल्याण आता है। मुझे आपसे यह अपेक्षा है कि आप ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से कार्य करते हुए उपरोक्त परंपराओं को बनाए रखेंगे और सहृदय, विवेकशील, साहसी और निडर योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। आज बल के कौशल को देखते हुए इसे देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तौर पर तैनात किया गया है। इसलिए इन सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती देश के विकट और कठिन इलाकों में की गई है। मुझे विश्वास है कि ये प्रशिक्षु अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को पूर्ण योग्यता से निभाएंगे और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान देंगे। मैं उन प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रशिक्षण के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को कर विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अंत में मैं सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को एक अच्छे प्रदर्शन के लिए व उनके परिजनों को इस गौरवमय अवसर का साक्षी होने के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं। सभी आमंत्रित अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस पल के गौरव व प्रशिक्षु अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और इंद्र देवता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस घड़ी में आखिर में आपकी परीक्षा लेकर आपको उत्तीर्ण घोषित किया और खुश होकर अब अपनी लीला को समाप्त कर दिया है। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने वाले अधिकारियों के सफल भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। और अब मैं श्री शिव कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह आज के मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। परेड के अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा परेड के मुख्य अतिथि श्री दर्शनलाल गोला, निदेशक आंतरिक सुरक्षा अकादमी से, कि वह आज की हमारी विशिष्ट अतिथि वीर नारी श्रीमती रामकमरी देवी, धर्मपत्नी शहीद रामनिवास सहायक उप निरीक्षक को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें।
समारोह के अंतिम चरण में अब मैं श्री सुधांशु सिंह उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण आंतरिक सुरक्षा अकादमी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, इस भावना से ओतप्रोत होते हुए हमारे आज के 19 असिस्टेंट कमांड डीगोस इस प्रांगण से पास आउट होकर जाके और देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं अर्पित कर देश का अपना भी नाम रोशन करेंगे। मैं आज के इस इनके 33 वीक के बुनियादी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न होने और पास आउट होने पे सभी डीगोस और इनके सभी परिवारजनों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं श्री दर्शन लाल गोला आईजी डायरेक्टर आईसे का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई है। आज के इस प्रोग्राम में बड़े कम समय में यहाँ बाहर से डीगोस के फैमिली मेंबर्स आए हैं, इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। इस डिफिकल्ट मौसम में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो इसके लिए भी मैं उनका हार्दिक आभार देता हूं। मैं माउंट आबू से पधारे हुए जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं, गेस्ट्स हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, डॉक्टर्स, ब्रह्म कुमारीज, एसीजीएम, आईएसए के फैमिली मेंबर्स, जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है और इन हमारे असिस्टेंट कमांड्स का हौसला अफजाई किया है। मैं स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स का भी धन्यवाद और स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शरीक होके प्रोग्राम को विटनेस किया, देखा और अपना भी एक भविष्य के तौर पे देखने का एक एहसास उनको भी कराया गया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे मीडिया बंधुओं का जिन्होंने आके इस प्रोग्राम को कवर किया। नई दिल्ली सीआरपीएफ से हमारे पीआर ब्रांच डायरेक्टरेट से भी फोटोग्राफर, सिग्नल बटालियन से यूट्यूब कवरेज करने के लिए, नई दिल्ली से सीआरपीएफ की बैंड टीम भी पधारे हैं, बड़े कम समय में उनको बुलाया गया, उन्होंने भी आके इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर प्रोग्राम को कवर किया है, उसके लिए भी इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं अपने सीआरपीएफ के सभी ऑफिसर्स का, एसओस का, अदर रैंक्स का, सभी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चैलेंजिंग मौसम में इस प्रोग्राम को संपन्न करना बड़ी लिमिटेशंस के साथ में चीजें किया गया है और रात दिन एक करके उन्होंने इन प्रोग्राम को संपन्न किया है, तो वो सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का इस शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब समय है परेड की अंतिम कार्यवाही, परेड निष्क्रमण का। दर्शकों से पुनः अनुरोध कि प्रशिक्षु अधिकारियों के उत्साह वर्धन हेतु करतल ध्वनि से उनका मनोबल बढ़ाएं। बल और शहादत का चोली दामन का साथ है। हमारे हजारों जवानों ने अपना फर्ज निभाते हुए इस देश के लिए कुर्बानी दी हैं। अपनी जाबाजी और हिम्मत से ऐसी मिसालें दी हैं जो पुलिस इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हैं। इनकी दलेरी
और कारनामों को सुनकर हर देशवासी को गर्व महसूस होता है एवं दिल में जोश भर जाता है। इनकी शहादत के जज्बे का ऐसा असर होता है कि आज भी लोग देश सेवा करने के लिए भर्तियों में उमड़ पड़ते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संविधान की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन को कौशलपूर्ण एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना है, ताकि सामाजिक सद्भावना और राष्ट्र विकास को गति मिल सके। बल के सदस्य राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए और आंतरिक सुरक्षा के कुशल प्रबंधन की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील है और यह लक्ष्य हम नागरिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए पूर्ण करते हैं। राष्ट्र सेवा व निष्ठा हमारे जीवन के सर्वोच्च मूल्य हैं। सीआरपीएफ का बैंड अपनी प्रस्तुति देता हुआ बैंड पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक बैंड लक्ष्मण सिंह। और यहाँ 19वीं बैच के विभागीय रूप से चयनित राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट कम शपथ ग्रहण परेड का समापन होता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों व कार्मिकों की ओर से मैं अनिरुद्ध प्रताप, सहायक कमांडेंट, आपका इस समारोह को अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए माध्यम से भव्य व सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं सभी सम्मानित मेहमान गणों से अनुरोध करता हूं कि कृपया पीपिंग सेरेमनी एवं हाई टी के लिए